Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 16 कह रहा है a car is going at a speed of 21.6 km per hour when it encounters at a 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1.2 root 3 so that no matter how hard the driver applied the brake, the car will reach the bottom with the speed greater than 36 km per hour. Take g equal to 10 meter per second square. तो अगर मैं देखूं तो जो कार है जब वो इस पॉइंट पे पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो 21.6 किलोमीटर पर आवर को हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 21.6 इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हो जाएगा 10 ऊपर नीचे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 216 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये कटा 2 मतलब कि 6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कार है ये जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसको ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो करनी है 12.8 मीटर। अब देखो जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वेट इसका नीचे आ जाएगा, इसका कंपोनेंट करूं तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। अब चूंकि ये जो कार है ये मैक्सिमम ब्रेक लगाएगा तो टायर और इंक्लाइन के बीच में फोर्स लगेगी, और वही जो फोर्स है, ठीक है, मैक्सिमम वही ब्रेक्स लग सकती है। तो जब ब्रेक्स लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? मैक्सिमम पीछे। तो ये हो जाएगा F। अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? म्यू डॉट एन, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई एन। एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी mg cos 30। तो m इंटू जी इंटू cos 30 डिग्री। अब देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ हो जाएगी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है? म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाई मास m। तो यहाँ से देखोगे m m m कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, g भी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू इंटू कॉस 30 डिग्री। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू पुट कर दिया 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी 3 रूट 3/2। यहाँ से देखो रूट 3 से रूट 3 कट गया, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो एक्सेलरेशन आ गया 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से कार जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो भाई कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एक्सेलरेशन कवर करेगी, कितनी वेलोसिटी, उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो u आपको ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 2 इंटू ए हमने अभी कैलकुलेट किया 10/4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है? 12.8। तो 12.8 तो ये हो जाएगा 36 प्लस, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड तब की वेलोसिटी है जब पर्सन ने, कार वाले ने मैक्सिमम अपना ब्रेक लगा दिया। तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? 36 किलोमीटर पर आवर।
अगर मैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आई है ये मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स पे आई है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इससे कम लगाऊंगा तो हमारी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।